ये है क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके थे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, और इस वीडियो हम लोग देखेंगे बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेस का डेफिनेशन क्या होता है। बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है कब, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड क्या थे, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते थे। और बेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ होती है, ऐसे पहचानेंगे कैसे हम कौन से बेस हैं, तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, साथ में और प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये टेस्ट में बीटर लगता है, कड़वा लगता है। इसके अलावा क्या है, इसे टच करने पे ये सोपी फील देता है, साबुन जैसा लगता है। इसके बाद ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो उसे ब्लू कर देगा। नेक्स्ट है बेसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। जब अगर हम बेस का कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसेस होती हैं वो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो आयन प्रोड्यूस करेंगे, वही आयन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का काम करता है। तो यहाँ अभी डेफिनेशन में ही देखे थे कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बेसिस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से। मतलब कि बेस जो होगा डिसॉल्व होगा वाटर में तो आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि बेस जो होती है एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज। जो वाटर में सोल्यूबल बेस होती है उनको एल्कलीज कहा जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बेस। तो बेस जो होता है वो स्ट्रेंथ के आधार पर दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, ऐसे बेस जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें। वीक बेस क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे और लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसके बाद होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब वीक बेस का मतलब क्या है, जो लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो वीक बेस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो वीक बेस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का वीक बेस होता है। एक और देख लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का वीक बेस होता है। वीक बेस होने का मतलब क्या है कि ये जब वाटर में इसको डिसॉल्व कराएंगे तो ये जो है वो कम हाइड्रोक्साइड, लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस बेस पे होता है, बेसिस जो होती है वो टू टाइप की, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम इसकी तीन प्रॉपर्टी केमिकल वाली देखेंगे, जो कि एक एसिड से रिएक्शन के आधार पे, एक मेटल के साथ रिएक्शन और दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बेस पे हम देखेंगे कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड। बेस जो है एसिड से कैसे रिएक्शन करता है, तो बेस जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एसिड जो बेस से रिएक्शन करता था वो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता था, वैसे ही बेस जो है एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेस का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो जब ये बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा। साल्ट कौन सा, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर। तो ये एक बेस और ये एसिड दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेस की, जिसमें बेस क्या है, अगर एसिड से रिएक्शन करे तो साल्ट एंड वाटर बनाता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। बेस जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो बेस है
वो सम मेटल, कुछ मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये बस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, तो एक यही बेस यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम इसका जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये सोडियम जिंकेट जो होता है एक साल्ट होता है। तो यहां हम देख सकते हैं ये एक बेस और ये मेटल, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। यानी कि जब बेस जो है वो मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ये कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सबके साथ नहीं करता है, जैसे जिंक, एल्युमिनियम और भी ऐसे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, पहले ये डेफिनेशन देख लीजिए, बेसेस जो होती हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती हैं और साल्ट एंड वाटर फॉर्म करती हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये अगर रिएक्शन करे नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन हो गया नॉन मेटल और ये ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में रिलीज करेगा यहां से H2O यानी कि वाटर। तो ये हो गया बेस और ये नॉन मेटल ऑक्साइड, और दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो ये फॉर्म करेगा साल्ट एंड वाटर। ये एक तरह का ये भी साल्ट है और वो वाटर। तो जैसे ये बेस और ये नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों रिएक्ट किया तो यहाँ साल्ट और वाटर बनाया। अब इससे ये पता चलता है अगर बेस है और ये किसी मटेरियल के साथ में रिएक्शन करता है, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है या एलिमेंट के साथ में, और वहां से साल्ट एंड वाटर बनाता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये नेचर से एसिडिक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं, वो एसिडिक नेचर शो करती हैं। अब नेक्स्ट देख लेंगे यूजेस ऑफ बेसेस, बेस की क्या यूज होती हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे सोप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, बनाने में यूज किया जाता है सोप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, और जो व्हाइट कलर के पाउडर्स होते हैं जिन्हें सड़कों पे या नालियों किनारे गिराया जाता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये। इसके अलावा इसे क्लॉथ इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है एंटासिड की जैसे, यानी एसिडिटी की जो क्योर है यानी दवाएं जो बनाई जाती हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, इसका वॉशिंग सोडा जैसे यूज किया जाता है, और सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट करने में भी। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर ऐसे वाटर्स होते हैं जिनमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है, तो उनकी हार्डनेस को कम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है बेकिंग सोडा के रूप में। ये बेकिंग सोडा का यूज करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जिन्हें खाने वाली चीजों में डाला जाता है जिससे वो ज्यादा फूलते हैं, जैसे पूरी वगैरह हो गया ये। तो ये हो गई बेस की यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर साल्ट्स, उसमें पढ़ेंगे साल्ट क्या होती हैं।